वेलकम स्टूडेंट्स। तो कल श्रृंखला का पार्ट 1 हो गया था, उसमें मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट को समझाया है। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं अभी तक तो देख लीजिए। और आज हम जो करने वाले हैं वो 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजनिंग है श्रृंखला की, ठीक है। तो आप लोग एक पेज ले लीजिए और उस पर पेज लेकर उस पर 10 नंबर तक डाल लीजिए और देखिए, फिर बाद में मुझे कमेंट करिएगा कि कितनी आपकी रीजनिंग सही है। तो देखिए, पहली जो रीजनिंग है उसको अगर आप ध्यान से देखिए तो बताइए इसमें कौन सी होगी। चलिए, तो मैं बताता हूँ। इसकी जो करेक्ट है वो बी, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्योंकि देखिए, पहले दो रेखाएं थी, फिर 3 रेखाएं हुई, फिर 4 रेखाएं हुई, इसका मतलब 5 रेखाओं की आकृति बनेगी। तो पहले का बी करेक्ट आंसर है। अब अगली रीजनिंग पर चलेंगे। तो देखिए इसको ध्यान से। तो इस पर क्या है कि आप लोग गेस करिए और बताइए कौन सी होगी। देखिए, तो 90 अंश पर ये घूम रहा है, यानी ये अगर इसको देखा जाए तो ये 90 अंश पर घूम रहा है, ठीक है। तो 90 अंश पर घूम रहा है, तो इसका मतलब ये जो हमारा होगा तो ये कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। इसका मतलब बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग भी करते जाइए और आप फिर लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही थे। तो अब तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए ध्यान से। इस पर क्या हो रहा है, एक चतुर्भुज है, फिर एक गोला है और एक फिर से चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज भरा हुआ है और गोले पर लाइनिंग है। फिर क्या हुआ, चतुर्भुज पर लाइनिंग हुई और ये इस साइड गया और ये इस साइड और इस साइड। तो एक तरह से दाईं तरफ जा रही हैं, सभी आकृतियां दाईं तरफ की तरफ जा रही हैं। तो इसका मतलब गोला बीच में होगा और ये सबसे पहले पहुंच जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा। तो कौन सी होगी, इस पे आप ध्यान से देखिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, तीसरी के जो करेक्ट आंसर है वो बी होगा, ठीक है। अगली आकृति के लिए चलते हैं। तो देखिए इस आकृति को ध्यान से देखिए। ये आकृति नंबर 4 है और इसमें बताइए कौन सी आकृति सही, कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए यहाँ पहले 2 हुए, यानी 2 वी बने और 2 बिंदु हैं। फिर यहाँ 3 वी बने और ऊपर की ओर 3 बिंदु हैं। यहाँ 4 बिंदु बने, 4 वी बने और 4 बिंदु नीचे की तरफ है। इसका मतलब 5 वी बनेंगे और 5 बिंदु ऊपर की तरफ होंगे। तो 1 2 3 4, यानी बी इज करेक्ट आंसर। इसका भी चौथे का बी करेक्ट आंसर है। अब 5वीं आकृति पे चलते हैं। तो 5वीं आकृति को भी ध्यान से देख लीजिए और अपने जो आपने वहाँ ऑप्शन बनाया होगा अपने रफ में, उस पर आप करेक्ट करते जाइए और फिर बताइए मुझसे मिलाते हुए कि आपके कितने, कमेंट पे ज़रूर करिए कि कितने सही हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 और 2, फिर 5 3, यहाँ 7, नीचे 4। तो इसका मतलब ऊपर 9 और नीचे 5 बनेंगे। तो देखिए इस पे 5 4 9 और नीचे 5 सही है ये। इसका मतलब ये अभी सही, अभी ये भी सही है। 3 2 5 2 3 8 और 5 ये गलत है अभी। इसमें भी 3 3 6 3 9 5 ये भी सही है अभी। और 3 2 5 2 7 और इधर 4, तो ये गलत। अभी 2 सही हैं, लेकिन अब इस पे एक ध्यान देंगे कि जो ये इसकी आकृति है, ये इस साइड से इस साइड हुआ, फिर इस साइड से इस साइड हुआ। इसका मतलब इस बार इस साइड से इस साइड है, तो अब अगली बार इस साइड वाला होगा, यानी सी करेक्ट आंसर है। इसका सी नंबर करेक्ट है।
तो आगे बढ़ते हैं। तो 5वें का जो करेक्ट आंसर है वो सी है, मिला लीजिएगा। अब 6वें पे चलते हैं। 6वीं आकृति देखिए ध्यान से और बताइए कि आंसर इसका क्या होगा। तो देखिए इस पे सीधे है, फिर ये 90 अंश पर घूमा और ये एक तीर थी, यहाँ डबल तीर हो गई, ठीक है, और इधर एक तीर हो गई। फिर ये 90 अंश पे ऐसे घूमा, ठीक है, यानी ऐसे घूमा और इस पर ये जो सिंगल तीर थी ये अब डबल हो गई और नीचे 3 हो गई, ठीक है। तो अब जब फिर से वो 90 अंश पर घूमेगा यानी ऐसे घूमेगा और इस पर 3 तीर हो जाएंगी ऐसे, और इस साइड 4 हो जाएंगी। तो ऐसे मिला लीजिए। तो 4 और 3, 4, और ये तो गलत है क्योंकि 4 इधर है, ये भी गलत है क्योंकि 2 इधर है, ये भी गलत है। ये यानी इसका जो 6वें का डी इज करेक्ट आंसर है, यानी डी ऑप्शन सही है। चलिए तो 7वें पर चलते हैं, देखते हैं 7वां क्वेश्चन। 7वें पर ध्यान से देखिए इस पर क्या हो रहा है और आंसर करिए, अच्छे से देख लीजिए फिर मैं बता रहा हूँ। तो जो हमारा ये चिन्ह है इसको आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले इसी पर गौर करेंगे, बाकी अन्य चीज़ों को छोड़ देंगे। तो इस पर अगर ध्यान से देखिए तो ऐसे 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 है, फिर ये घूमा ऐसे और ऐसे हुआ, अब ये ऐसे और ऐसे हुआ, तो अगली बार ऐसे से ऐसे और ऐसे होगा। तो सबसे पहले इनमें देखेंगे तो ये तो रॉन्ग होगा, यानी अभी ये तीनों करेक्ट हैं, ये तीनों करेक्ट हैं। उसके बाद त्रिभुज पर चलते हैं। तो त्रिभुज देखिए यहाँ से यहाँ हुआ 90 अंश पर घूमा, फिर यहाँ इसका मतलब नीचे, यानी नीचे होना चाहिए। तो नीचे इस पर है, इस पर है, इस पर नहीं है, तो ये भी गलत। अब गोले को देखेंगे तो गोला हमारा यहाँ था, फिर यहाँ गया 45 अंश पर, यानी वामावर्त पे यहाँ, फिर यहाँ बीच में होना चाहिए, यानी यहाँ। तो ये करेक्ट है और ये गलत है। तो ऑप्शन 7वें क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, इसलिए आप लोग मिलाते जाइए। और अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन पर। तो 8वें नंबर की रीजनिंग देखिए ध्यान से, इस पर क्या है आप आंसर करिए ध्यान से देखकर, फिर मैं आपको आंसर बता रहा हूँ इसका। तो देखिए यहाँ एक तीर बना है और एक दो लाइनें हैं जिस पर एक पे बिंदु है, ठीक है, फिर यहाँ 3 लाइनें हैं और 2 पर बिंदु हो गए, और इस शेप को भी देखते जाइए, ठीक है। फिर यहाँ 4 लाइनें हैं और 3 पर बिंदु बना है, इसका मतलब अब 5 लाइनें होने चाहिए और 4 पर बिंदु होने चाहिए। तो इस पर तो ये गलत, 4 ही लाइन है, 5 लाइनें होंगी। इस पर 5 लाइनें हैं लेकिन 5 पर बिंदु बना है, इसलिए गलत। इस पर 5 लाइनें हैं लेकिन 4 बिंदु हैं, सही है। और इस पर 5 पे बिंदु हैं, इसलिए गलत। तो यही सी इज करेक्ट आंसर होगा इसका, यानी 8वें नंबर का सी करेक्ट है। तो आप मिलाते जाइए और बताइएगा ज़रूर कमेंट पर कि कितने आपके करेक्ट हो रहे हैं। उसके बाद 9वीं आकृति पर चलते हैं। तो देखिए इस पर क्या हो रहा है, इस पर आप लोग आंसर करिए, बहुत सरल आकृति है, ठीक है। तो देखिए पहली एक लाइन है और उसके ऊपर बिंदु है, फिर 2 डबल लाइनें हुई और उस पर इस साइड बिंदु हुआ, अब ट्रिपल लाइनें हो गई और इस साइड बिंदु हुआ। अब जो अगली लाइन बनेगी और यहाँ बिंदु होना चाहिए, तो कहाँ है ये, यानी सी हमारी करेक्ट है। इस तरह से 9वीं का जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो अगली चलते हैं, देखते हैं अगला। तो अगली जो लास्ट हमारी रीजनिंग है उसको आप ध्यान से देखिए और बताइए कि ये इसका कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए ठीक है, तो अब हम बताते हैं। तो देखिए त्रिभुज वैसे ही बना है, त्रिभुज पर कोई दिक्कत नहीं है, बस तीर को देखिए। तो तीर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ आया तो अगली बार फिर ऊपर जाएगा, तो ऊपर तो 3 में है, यानी डी ऑप्शन पहले से गलत है। उसके बाद फिर हम देखेंगे इस लाइनिंग को, यहाँ एक लाइन बनी है, फिर यहाँ 2 लाइन है, यहाँ 3 लाइन है, इसका मतलब यहाँ 4 लाइनें होना चाहिए। तो इस पर 4 लाइनें हैं, यहाँ पर भी 4 लाइनें हैं, यहाँ ये ए ऑप्शन हमारा गलत है। उसके बाद बीच में प्लस है, फिर गुणा हुआ, फिर प्लस हुआ, इसका मतलब फिर से गुणा होगा, तो सी करेक्ट हो जाएगा और बी गलत हो जाएगा। इस तरह से
10 रीजनिंग आपकी पूरी हो गई। और अब अगली बार कल फिर से हम पार्ट 3 कराएंगे श्रृंखला का। इस प्रकार से आपको बहुत सारी रीजनिंग करा देंगे, जिससे आपका जो रीजनिंग वाला कॉन्सेप्ट है पूरा एक तरह से आप 40 में पूरी रीजनिंग कर पाएंगे। ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। आपको ऐसी रीजनिंग कराएंगे जिससे आपको लगेगा, जब आप परीक्षा में बैठेंगे, कि आपको ऐसा लगेगा कि हम रीजनिंग बिल्कुल सरल है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको मैथ भी हम कराएंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।